हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक रिव्यू विद आलोक। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक कुमार सिंह और मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं एक बुक रिव्यू करने वाला हूँ और बहुत मजा आएगा। अगर आपने ये पहली बार ये चैनल ज्वाइन किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लीज क्लिक द बेल आइकन। कुछ चीजें हम आज बहुत अच्छी बात करने वाले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड। सो आज हम बुक रिव्यू कर रहे हैं द सीक्रेट यू। ये मैंने लिखी है और ये बुक बात करती है लाइफ में फेज वाइज हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और किसी भी चीज को करना मुश्किल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पे ये बुक बात करती है। ये बुक बेस्ड है, इंस्पिरेशन लिया हुआ है मैंने डेल कार्नेजी की बुक से, फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। और उसको मैंने कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाला है और इंडियन एग्जांपल्स के साथ डाला है कि इंडियन सिनेरियो में लोग कैसे ग्रो किए हैं और आप उसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे अपने आज के कॉन्टेक्स्ट में। हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल या डीआईवाई बुक्स, और उसको हम देखते हैं कि वो कंटेम्पररी नहीं है, वो पुरानी है। जैसे आज के डेट में आप किसी की भी बुक को पढ़ो तो वो 30 साल, 40 साल, 50 साल के एग्जाम्पल्स को देती है जिन लोगों के साथ आप रिलेट नहीं कर पाते। हाँ, मैं जानता हूँ मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़े आदमी थे और बहुत इंस्पिरेशनल थे। चार्ल्स डिकेंस बहुत अच्छे राइटर थे। मिस्टर चर्चिल बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे लीडर थे। बट क्या हम इनसे अपने आप को आज की डेट में रिलेट कर पाते हैं? क्या आज का यूथ उनसे रिलेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ना हमने उन्हें देखा है, ना उनकी बातें सुनी है, ना उस जमाने की रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। तो वो फीलिंग नहीं आती है, वो अटैचमेंट नहीं आती है। और हम लाइफ में मोटिवेट किस चीज से होते हैं? जिसको हम खास तौर से अपने सामने देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो आज के जमाने का बंदा हो। तो ये बुक उन्हीं एग्जाम्पल्स और उन्हीं चीजों पे बात करती है। बुक्स को मैंने 8 पार्ट्स में बांटा है या 8 चैप्टर्स में बांटा है, और बुक्स के 8 चैप्टर्स जो है वो बहुत ही मजेदार है। उसकी फेज वाइज बुक्स के चैप्टर्स को बांटे हुए हैं। अब खास बात है कि ये बुक आपको किस चीज से अलग है, मतलब बाकी बुक से ये कैसे अलग है। बुक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बुक बाकी बुक से अलग कैसे है। तो मैं बताता हूँ ये बुक बाकी बुक से अलग कैसे है। कि इस बुक में आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी जो आपको पुश करेंगे आगे जाने के। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू, राइट। सो द सीक्रेट यू, ये इस बुक के चैप्टर्स हैं और मैं आपको इन चैप्टर्स के बारे में एक बार बताना चाहूंगा। पहला, डिसाइड व्हाट यू वांट, राइट। डिसाइड व्हाट यू वांट। नेक्स्ट इज बिलीव इन इट। व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड, प्लीज बिलीव इन इट। पैशन, यू मस्ट हैव पैशन फॉर व्हाट यू हैव डिसाइडेड। इनिशिएटिव, आपको इनिशिएटिव अभी लेनी है, आज लेनी है। इस वीडियो को देखने के खत्म होने के पहले तक इनिशिएटिव ले लेनी है आपको। फोकस, ऑलवेज, एक दिन का फोकस भी लूज नहीं होना है, आपको करना है आपको। प्रिपरेशन, एवरी डे यू हैव टू प्रिपेयर। प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस। एंड परसिवियरेंस, लगे रहना है, चाहे फेल हो या पास हो, हम न कभी उदास हो। मेहनत अपना काम है, सबका दाता राम है। तो परसिस्ट करना है, लगे रहना है, राइट। सो फ्रेंड्स, देखा आपने ये 8 चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और कैसे सिंक में हैं। पर बुक को स्टार्ट करते हैं रिव्यू, उसके पहले मैं 1-2 बातें बताना चाहूंगा बुक को। कि बुक में मैंने बुक पब्लिशिंग पे मैंने बहुत खर्चा किया, पर मैंने बुक की एडिटिंग नहीं करवाई है। और आपको ये डेडिकेशन पेज पे ही दिख जाएगा कि दिस बुक हैज नॉट बीन एडिटेड एंड इट्स एन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जानबूझ के बुक में लिखा है कि मैं चाहता नहीं था कि एडिटेड हो। मुझे जब जब ये बुक पढ़ने को मिले, आपको जब जब ये बुक पढ़ने को मिले, आपको याद आएगा कि करना जरूरी है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। करना जरूरी है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। परफेक्ट हम धीरे धीरे होते जाएंगे, जिस फील्ड में भी रहेंगे, जिस चीज में भी रहेंगे। लेकिन जिस चीज को हमें स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना ही है। हमें छज्जे से कूदना ही पड़ेगा और रास्ते में ही हमारे पंख बनेंगे। अगर चिड़िया ये सोचे कि वो पंख फुल हो जाएगा, वो एक टेस्ट राइड हो जाएगा वो घोंसले में ही, और तब वो बाहर आसमान में कूदेगी नहीं। उसे एक दिन कूदना ही पड़ता है, पेड़ से, घोंसले से निकल के गिरना ही पड़ता है। और वो जब पेड़ से गिर रही होती है, घोंसले से गिर रही होती है, तो रास्ते में उसके पैर फैलते हैं। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर था कि मैं एडिट नहीं करना चाहता, ताकि जब भी मैं ये बुक देखूं मुझे याद आए कि करना जरूरी है और प्लानिंग और बहुत ज्यादा परफेक्टनेस के चक्कर में नहीं रहना है, राइट।
करते हैं बुक की शुरुआत। बुक की शुरुआत होती है मेरे फेवरेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम के फेमस लाइन से कि ड्रीमिंग स्मॉल इज अ क्राइम। यस माय फ्रेंड्स, ड्रीमिंग स्मॉल इज अ क्राइम। छोटा सोच रहे हो आप तो बिल्कुल गलत है। मैं जिन कंपनीज में काम किए वहां के प्रिंसिपल्स थे थिंक बिग, बड़ा सोचना ही है हमें, छोटा सोचना ही नहीं है। अगर आप अब तक ऐसा सोच रहे थे तो आप स्टार्ट कर दो आज से ही बड़ा सोचना, छोटी सोच रखनी ही नहीं है। अगर आपके सपने है 1 करोड़ साल का बिजनेस करने का, तो आप उसको 100 करोड़ का बनाने का सोचो। अगर आपका सपना है बैंक पीओ बनने का, तो आईएएस बनने का सोचो। लेकिन सपने बड़े रखने हैं, सपने छोटे नहीं रखने। आपका लक्ष्य जितना ऊंचा होता है, आपका पत्थर उतना ही ऊंचा जाता है। यही इस बुक की खास बात है। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर कहता है कि डिसाइड व्हाट यू वांट। हम में से मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं लाइफ में क्या करना चाहते हैं। 1965 में अर्ल नाइटिंगेल का एक फेमस आया था, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैं लिंक भी भेज दूंगा नीचे, आप उससे चेक कर लेना। स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बहुत साल पहले की बात है ये, कि क्यों मैक्सिमम लोग 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं और बुढ़ापे में बस पैसा होता है, बाकी सब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसका रीजन ये है कि वो डिसाइडेड ही नहीं होते हैं उनको करना क्या है लाइफ में। और अगर आपके पास डिसाइड नहीं किया हुआ है आपने कि कहाँ जाना है, तो आप कौन सी फ्लाइट पकड़ोगे, कौन सी ट्रेन पकड़ोगे। अगर आपके पायलट को हवा में भेज दिया जाए प्लेन लेके और आप अंदर बैठे हो और आपके पायलट को पता नहीं हो कहाँ जाना है, तो आपको क्या लगता है वो प्लेन कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स वो गड्ढे में ही जाएगी, क्योंकि जब पायलट को मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है तो इधर उधर भटकेगा ही। तो सेम हमारी लाइफ है, हम लाइफ के पायलट हैं। अगर हम नहीं फिक्स्ड हैं कि क्या करना है और हम डिसाइडेड नहीं है क्या करना है, तो हम भी इधर उधर घूमते रहेंगे और कभी भी हम सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां से वो हमें ट्रेन पकड़नी है जो हमारी मंजिल तक ले जाता है। तो प्लीज डिसाइड कीजिए पहले चैप्टर में। खास बात है, बुक के एंड में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको बताएगा कि क्या आपको अपने गोल्स फिक्स करने हैं और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने एक गोल कार्ड का फॉर्मेट दिया हुआ आपको कि आप अपना गोल कार्ड बना सकते हो और गोल कार्ड को भरना है आपको। 2 गोल कार्ड मैंने बनवाए हैं। 1 जो इमीडिएटली आपको 1 साल में पूरे करने हैं, हो सकता है कोई कोचिंग करनी हो सकता है कोई ट्यूशन करना हो सकता है कोई कोर्स करना हो सकता है कुछ पढ़ाई करनी हो सकता है हेल्थ के लिए कोई 1 साल का गोल हो, और 5 साल का गोल हो सकता है कोई 5 ईयर का आपका बड़ा गोल हो कि मैं 1 साल में तो ये करूंगा लेकिन 5 साल में। हो सकता है आपका मैरिज का गोल हो सकता है आप ब्यूटी कोर्स करना चाहती हूँ, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर में एक बहुत अच्छी लाइन से मैंने शुरुआत की है कि इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर राइट। ये फेमस लाइन है हेनरी फोर्ड की। मेरी लाइफ में 2-3 कोट्स बहुत प्रिय हैं मुझे, उनमें से नंबर 1 पे ये आता है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही हो, आप नहीं कर सकते। सारा खेल यहाँ का है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। सो आपको बिलीव करना है आप क्या कर सकते हो खुद में, खुद के ड्रीम में, खुद के गोल्स में। अगर किसान को ये बिलीव नहीं हो कि फसल अच्छी होने वाली है तो वो कभी भी फसल नहीं लगाएगा। और उसको अगर कोई बता भी दे कि इस साल सूखा पड़ने वाला है या बारिश अच्छी नहीं होने वाली, तो आपको लगता है कि वो फसल नहीं लगाता है? नहीं, वो फसल लगाता है इस होप में, क्यों, इस बिलीफ में कि उसने जो मेहनत की है उसका फल उसे मिलेगा। फेल हो या पास हो, फिर मैं बोलूंगा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि एफर्ट डालता है। एफर्ट इसलिए क्योंकि बिलीफ है ऊपर वाले में, ऑलमाइटी में और खुद में और खुद के खेत में कि ये सही मैं काम कर रहा हूँ। सो ये सेकंड चैप्टर है। इसके में भी एक एक्सरसाइज दी हुई है कि आपके 3 की गोल्स क्या है वो लिखने हैं आपको। इसी तरह थर्ड चैप्टर है पैशन का, और ये पढ़ने लायक बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज में पैशन मीटर आपका चेक करने के लिए कि आपका पैशन मीटर क्या है। इसमें आप ये चेक कर सकते हो पैशन मीटर से कि आपको लगता है ये आपका पैशन है। कितनी बार आपको लगेगा क्रिकेट आपका पैशन है, लेकिन आप उसमें ना सक्सेसफुल होगे, ना आपको मजा आ रहा होगा, ना आपको 10 दिन क्रिकेट खेलने दिया जाए तो आप अच्छे से खेल पाओगे। तो बहुत बार हमें लगता है ये हमारा पैशन है, पर वो होता क्या है, फैड होता है। लोग हमारे दोस्त आसपास कर रहे होते हैं तो हमें भी इंटरेस्ट होता है उसमें। ये डिसाइड करेगा ये पैशन मीटर की क्या आप में वो पैशन है या आप जबरदस्ती उसको दूसरों से देख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती। तो वो आपको होगा। इनिशिएटिव चैप्टर है 4th चैप्टर, उसमें मैंने एक छोटी एक्सरसाइज दी है आपको कि आपका इनिशिएटिव प्लेज होगा कि आज आप क्या करने वाले हो। एंड फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप लिख लो। अगर आप ये बुक नहीं खरीदे हो तो प्लीज खरीदो। अगर आपने नहीं खरीदा है और स्टिल आप चाहते हो ये एक्सरसाइज करना, तो मैं आपके लिए बोल दे रहा हूँ, आप इसको जरूर करना। आज आप क्या स्टार्ट करने वाले हो और आप किसको फोन करने वाले हो हेल्प के लिए, या किससे बात करने वाले हो हेल्प के लिए, ये आज आप लिख लो। आज आप क्या स्टार्ट करने वाले हो और किससे हेल्प मांगने वाले हो। ये इस
वीडियो के खत्म होते ही आप लिखोगे और आप कमेंट में मुझे बताओगे कि आपने क्या किया। ये आपका प्रॉमिस होना चाहिए मुझे कि आप कमेंट में मुझे जरूर बताओगे, राइट? और बिलीव मी, यही आपका वो चाबी है जो आपको आगे ले जाएगी। आज आप क्या कर रहे हो? नेक्स्ट चैप्टर मैंने डाला है फोकस का, और फोकस में बहुत अच्छा स्टार्ट किया मैंने। ऑलवेज रिमेंबर योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। आपका फोकस ही डिटरमाइन करता है कि आप पहुंचने क्या वाले हो। बहुत प्लानिंग कर सकते हैं हम, पैशन रख सकते हैं, बिलीफ रख सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। सो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस पे बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं, स्पेशली विराट कोहली का एग्जांपल आपको अच्छा लगेगा। कुछ मैंने शॉर्टकट्स आपको दिए हैं, कुछ शॉर्ट वर्ड्स दिए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है एक नेक्स्ट 5, और आपका फोकस कैसे आप नैरो डाउन करो 10 चीजों से 2 चीजों पे, या 10 चीजों से 1 चीजों पे। उसका एक्सरसाइज मैंने आपको दिया हुआ है गोल्ड कार्ड के थ्रू ही, वो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर है 6th, विच इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पे बहुत अच्छा लाइन एक स्टार्ट होता है कि ऑल इज वेल वेल दैट बिगिंस वेल। हमने अब तक ये सुना है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नहीं दोस्तों, वो जमाना बदल गया है। एंड अब किसी के हाथ में नहीं है। लोगों ने बहुत तैयारियां की और कोरोना वायरस ने सब कुछ खत्म कर दिया, बिजनेस खत्म हो गए, 1.5 करोड़ नौकरियां जाने वाली है, जो मैं लेटेस्ट न्यूज पढ़ रहा हूँ। और क्या होगी तैयारी करके, लेकिन हम शुरुआत तो वापस कर सकते हैं। जैसे ये खत्म होगा हम फिर से अच्छी शुरुआत करेंगे। तो अच्छी शुरुआत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड तो चलता रहेगा, उसमें बहुत कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन शुरुआत का फैक्टर आपके हाथ में है, वो आपके मेहनत पे। सो एंड हमेशा छोड़िए, फोकस ऑन द बिगिनिंग। सो प्रिपरेशन उसके लिए बहुत जरूरी है, और प्रिपरेशन में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको कुछ स्मार्ट गोल का एक तरीका बताया कि लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन और शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, इनफ टाइम कैसे दें, स्मार्ट गोल्स कैसे बनाएं, वो मैंने आपको दिया है इसमें कि स्मार्ट गोल्स आप कैसे बनाएं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यू मस्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चाहे वो आमिर खान हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र सिंह हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, जो प्रैक्टिस इनकी इतनी अच्छी है कि लोगों से बात करने में उनका कनेक्ट बहुत अच्छा होता है। और ये प्रैक्टिस से ही आया है। जो लोग नहीं बात करेंगे अपनी जनता से, वो ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी चैप्टर है जिसमें मैंने फिर से एक लॉ ऑफ 5 आपको दिया है, और ये लॉ ऑफ 5 मैं बताता हूँ आपको, आप बुक खरीदो या ना खरीदो, मैं आपको बताना चाहूंगा। लॉ ऑफ 5 कहता है कि प्रैक्टिस ही आपको आगे बनाएगा। और वो क्या कहता है कि 5 का प्रैक्टिस फॉर्म लगाना है। आपको बुक लिखना है, आप 5 पेज लिखो, ज्यादा नहीं लिखना है। आप 5-5 पेज जरूर लिखो। आपको बुक पढ़नी है, 5 पेज पढ़ो। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, 5 बिजनेस के की एरियाज पे रोज काम। आपको पेड़ काटना है, 5 पेड़, 5 कुल्हाड़ी मारो। ये मैं आगे परसिवियरेंस में भी बनाऊंगा, परसिस्टेंस में भी बताऊंगा। तो इसमें मैंने आपको एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज दिया है कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो 2 लोग जो आप जाओगे जिनसे हेल्प के लिए, वो कैसे होंगे। दूसरा, मैंने इसमें आपको 7 दिन का एक एक्सरसाइज दिया है जो आप यूज कर सकते हो और आपको इससे हेल्प मिलेगा। एक और मैंने प्रैक्टिस पार्टनर का इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि वो कैसे आप यूज करोगे। 8th चैप्टर लास्ट चैप्टर है परसिवियरेंस। और परसिवियरेंस का तो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं कि परसिवियरेंस इज द हार्ड वर्क यू डू आफ्टर यू गेट टायर्ड ऑफ द हार्ड वर्क यू ऑलरेडी डिड। परसिस्टेंस का मतलब आप जो मेहनत कर रहे हो या आप जो मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हो, कब? जब आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क से थक चुके हो, इसको परसिस्टेंस कहते हैं। और एक इसमें भी लॉ ऑफ 5 मैं आपको बताऊंगा कि एक आदमी था, उसको पेड़ काटना था और वो कुल्हाड़ी 3-4 मारता था और थक जाता था। तो उसके दोस्त ने उसे बताया ऐसा मत कर भाई, रोज 5-5 कुल्हाड़ी मार। और लॉ ऑफ 5 जिसको कहते हैं, वो रोज 5 कुल्हाड़ी मारता गया। एक दिन जब सुबह आया तो उसने देखा हल्की से हवा चली और पेड़ गिर गया। उसे पता भी नहीं चला उसकी परसिस्टेंस से वो पेड़ कब कर लिया। तो बहुत अच्छा ही आपको लगेगा। दूसरा, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप हैंग ऑन बडी जरूर रखिए कि जब आपको लगे कि अब मैं गिरने वाला हूँ या मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ, आप अपना हैंग ऑन बडी रखिए। वो आपकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, एक्स बॉस हो सकता है, बॉस हो सकता है, फैमिली हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, आपका ब्रदर इन लॉ हो सकता है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी हो सकता है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। लेकिन जब भी आप स्ट्रेस में या दिक्कत हो, प्लीज रीच आउट टू देम और प्लीज उनसे बात कीजिए। वो आपको संभालेंगे उस वक्त और वो आपको होल्ड ऑन करेंगे। ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा था और मैं चाहता था कि यह मैं आपको बताऊं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा लाइन है इसमें जो मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने अपनी बेटी के स्कूल में पढ़ा था, वो आप इसमें फॉलो कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। जाते जाते मैं इसकी रिव्यू के वक्त एक चीज और आपको बता दूंगा
इस बुक में एक चीज आपको एकदम समझ में आएगी कि इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। अगर आप नरक में भी चल रहे हो तो चलते रहो, तभी आप नरक से निकलोगे। नरक से निकलने का भी एक ही तरीका है। ये बुक आपको सिर्फ यही समझाती है कि आपको चलते रहना है, करते रहना है, और करते रहने का स्टेप, तैयारी सोचने से लेकर कि क्या करना है से लेकर करते रहना है, परसिस्ट करते रहना है, तक आपका सफर हो जाती है। बेस्ट पार्ट है, आपको एक्सरसाइजेस अच्छी लगेंगे, मजेदार लगेंगे, और आप इंजॉय करोगे ये बुक। आई होप सो। कैसा लगा आपको ये रिव्यू, आप अपने कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो प्लीज बाय इट एंड रीड इट, और गिफ्ट इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है और ये विदेशी बुक्स की तरह नहीं है जिसके एग्जांपल्स और कैरेक्टर से आप रिलेट नहीं कर पाओगे। यहाँ आप सारे कैरेक्टर से रिलेट कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड हैप्पी रीडिंग द बुक। जब तक अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।